हालिया दिनों में फसादी टोले ने विफाक पर हमले और मुल्क की इमेज खराब करने की कोशिश की। पेट्रोल बम फेंका, गालम गलोच एक जत्थे का वतीरा बन चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब। कहा, धरनों से मुल्क की मईशत को अरबों रुपए डॉलर का नुकसान हुआ। 2014 में भी चीनी वजीर आजम को तमाशे की वजह से दौरा मुलतवी करना पड़ा। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी हो रही है। इनका मंसूबा सरकारी टीवी और इमलाक को नुकसान पहुंचाना था। वो चाहते थे लाशें गिरे और मुल्क में फसाद फैले। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी से मंसूबा नाकाम बना दिया। वजीर आजम का इस्लामाबाद पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत, शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के अहल खाना से मुलाकात, इमदादी चेक भी दिया। वजीर आजम का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में क्राइम रेट नीचे आने का दावा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट बढ़ाने का ऐलान। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिशें। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की बैठक। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने अपने अपने मुसव्वदे दे दिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, कमेटी के इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई हैं। ये कोशिश थी कि सियासी जमातों के साथ इत्तफाक राय करके आईनी तरमीम हो। हम सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करना चाहते। हैजान की जो कैफियत पैदा कर रखी थी वो कम अज़ कम खत्म हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम से मुतल्लिक नंबर गेम पूरी होने का दावा। कहा, हुकूमत इस मामले पर पुरएतमाद है, ताहम सियासी जमातों के साथ इत्तफाक राय चाहते हैं। उम्मीद है अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरत से इत्तफाक राय पैदा करेंगे। हुकूमत ने पहली दफा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। अब देखते हैं बात कहां तक पहुंचती है। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बिलावल का शिकवा जायज है, हमने उन्हें ड्राफ्ट देना है। हमारा सवाल तरमीम से मुतल्लिक है कि इतनी उजलत क्या है। हमारे लिए 25 अक्टूबर जरूरी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरामीम पर पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ भेजी हैं। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ का बगौर जायजा लिया। हुकूमत की तरफ से आईनी तरामीम से मुतल्लिक अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं भेजा गया। PTI रहनुमा आमिर डोगर बोले, हुकूमत ने जो ड्राफ्ट कमेटी में बताया है वो उजलत में था। हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए हैं। इस पर हम अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरामीम से मुतल्लिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। एक वफाकी आईनी अदालत का कयाम अमल में लाया जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा। किसी भी फॉरम पर अपील नहीं हो सकेगी। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़ दे दी। आईनी वफाकी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी की भी तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीकाकार भी तय किया गया। मुसव्वदे में सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ भी शामिल। आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबरा चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे। कमीशन में वफाकी आईनी अदालत के 2 सीनियर जजेस होंगे। चीफ जस्टिस आईनी अदालत की नामजदगी पर सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत का रिटायर्ड जज बतौर मेंबर शामिल होंगे। वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर और अटॉर्नी जनरल कमीशन के मेंबर होंगे। तरामीम के वोट के लिए MNAs को 20-20 करोड़ की ऑफर्स हुई। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का दावा। कहा, उनके अराकीन असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है मगर उनका कोई MNA नहीं टूटेगा। आईनी तरामीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही हैं। जाली हुकूमत बताए जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। उमर अयूब ने कहा, उनके साथ दोगलेपन का मुजाहरा किया जा रहा है। वफाक ने उनके खिलाफ बेशुमार मुकदमा दर्ज किए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले, बाज बानी PTI में जाली हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश किया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब। इजलास आज रात 11 बजे तलब किया गया। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, आईनी तरामीम पर मुशावरत की जाएगी। इजलास की सदारत बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा करेंगे। मुमकिन आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने का हुक्म देने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। आईनी तरमीम के जरिए आइन में फंडामेंटल स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर फंडामेंटल स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है तो वो वैसे ही कलअदम हो जाएगी। अगर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में मामला है तो आप सुप्रीम कोर्ट को इकट्ठे करा सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर
लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रेफरेंस 25 अक्टूबर को 10:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अफसरान और वकला शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त पर दौरान समाअत इजहार नाराजगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह केस 29 मई की मुजव्वजा कॉज लिस्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होना था। एडवोकेट अली जफर की 4 जून तक अमूमी इल्तवा की दरखास्त थी। बेंच में शामिल एक मेंबर की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ने फिर तनकीद गए। फौतगी या खराबी सेहत के सबब इल्तवा जरूर मांगा जाता है। केस में मजीद इल्तवा नहीं देंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए, कोई मुआवन भी पेश नहीं हुआ, यह तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। मैं केस मुलतवी करने से इत्तफाक नहीं करती। नजरसानी दरखास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 की बेंच ने की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तुर्कमानिस्तान में मुलाकात। दोनों सदूर का दोतरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। दोनों सदूर के माबैन एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात, खुशगवार जुमलों का तबादला। मुल्तान टेस्ट में बड़े बड़े नाम सबके सब नाकाम। कौमी टीम को इंग्लैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने एक इनिंग्स और 47 रन से टेस्ट मैच जीत लिया। 823 रन के जवाब में कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 220 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने तू चल में आए की पॉलिसी अपनाई। अब्दुल्ला शफीक पहली ही गेंद पर बोल्ड हुए। कप्तान शान मसूद 11, बाबर आजम सिर्फ 5 रन के मेहमान साबित हुए। साइम अयूब 25, मोहम्मद रिजवान 10 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा 63, सऊद शकील 29 रन बना सके। शाहीन शाह अफरीदी 8 और नसीम शाह 6 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। बुखार में मुब्तला इब्रार अहमद बैटिंग के लिए नहीं आए। मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और हसन चीमा बतौर वोटिंग मेंबर शामिल हैं। साबिक क्रिकेटर और साबिक आईसीसी अंपायर हलीम डार भी बतौर वोटिंग मेंबर कमेटी में शामिल। नई सिलेक्शन कमेटी इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान करेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 में बादल जमकर बरसे। गुलशन इकबाल, औरंगी, कटी पहाड़ी, मलीर, लाल भक्कर में हल्की बारिश। बारिश के बाद कराची की सड़कों पर ट्रैफिक जाम।